Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the polar region. पोलर रीजन यानी कि पोल्स के आसपास का जो एरिया होता है बच्चे उसको कहते हैं पोलर रीजन. द एरिया अराउंड द पोल्स इज नोन एज द पोलर रीजन. दिस रीजन कवर्स द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल. ये जो बीच का एरिया होता है पोल्स के आसपास का ये आपका होता है पोलर रीजन. ठीक है. Now think and answer. You have to answer which animal is this. कौन सा एनिमल आपको ये दिख रहा है, कहाँ मिलता है, कौन सी कंट्री, विच कंट्रीज आर इन द पोलर रीजन, कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो पोलर रीजन में आती हैं. ठीक है, पहले चैप्टर रीड करते हैं, देन यू हैव टू आंसर दिस. फर्स्ट है लोकेशन. पोलर रीजन अभी आपको पढ़ा, दो पोलर रीजन होते हैं. ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोलर रीजन है और ये आपका साउथ पोलर रीजन है. इनको कहते हैं फ्रीजिड जोन. क्या कहते हैं? फ्रीजिड जोन. 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल 90 डिग्री तक. ठीक है, एंड 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक. ये जो एरिया है फ्रीजिड जोन है. ये आप इसको बोलोगे आप नॉर्दर्न फ्रीजिड जोन या नॉर्थ फ्रीजिड जोन और इसको बोलोगे आप सर्दर्न पोलर रीजन. फाइन. So the sun rays are slanted in these regions and spread over a large area of the places near the poles are permanently covered by ice and are frozen throughout the air. यहाँ पर सनलाइट ना के बराबर पहुँच पाती है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, बर्फ से ये कवर्ड रहता है. Now the northern polar region is called the tundra zone. northern region को क्या बोलते हैं? tundra zone. And the continent of Antarctica is the coldest place in the world and lies in the southern polar region. And the tundra belt can be found in the northern part of Canada and northern Europe, which include Scandinavia, Iceland, Greenland, and northern Russia. The Arctic tundra covers about 1/10 of the Earth's surface. Now this you have to know, Greenland is the largest island in the world and the Greenland is called the land of the midnight sun. The island is rich in natural resources. ग्रीनलैंड को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. क्यों ऐसा कहा जाता है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? दिस यू हैव टू फाइंड आउट. फाइन. नाउ लेट अस डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. द टुंड्रा रीजन यानी नॉर्थ का जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं टुंड्रा रीजन. टुंड्रा रीजन इज अ ब्लीक एंड ट्रीलेस प्लेस एंड इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. समर जो है बहुत कम टाइम के लिए होते हैं लेकिन माइल्डर क्लाइमेट होता है उसमें भी. व्हेन द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे. Both the northern and southern polar region are far away from the equator and receive slanting rays of the sun in summer. इक्वेटर से दोनों काफ़ी दूर हैं तो समर सीजन में ही कुछ टाइम के लिए slanting rays जो हैं सन की वो रिसीव होती हैं. The sunlight is so weak that it is not enough to warm the land. सनलाइट इतनी कम होती है कि लैंड गर्म नहीं हो पाती. The winters are very long and temperatures may drop to -58 degrees Celsius. In summer, which hardly extend to 2 to 3 months, the temperature may vary from 3 degree to 12 degree Celsius. तो अब देखो, अब गर्मियों में भी यहाँ पर टेम्परेचर जो है 3 डिग्री टू 12 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है. इसीलिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली स्नोफॉल होती रहती है और स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड जो है वो ब्लो करती रहती हैं. The land is covered by ice sheets and the oceans by ice shells. और ये लैंड जो है ये प्रॉपर आइस शीट के साथ कवर्ड रहती है और ओशन जो है उसके ऊपर भी आइस शेल्स, आइस जो है वो बिछी रहती है. Icebergs and snowfields characterize its landscape and the sky is lit up by aurora borealis in the northern hemisphere and the aurora australis in the southern hemisphere. They are naturally occurring bright lights that are usually observed at night in the polar region. तो रात में जो स्काई है वो इस टाइप से हो जाता है. ठीक है. They are caused by the collision of charged particle from the Earth's atmosphere. Next है flora.
वेजिटेशन की हम बात करते हैं, अब इतना हार्श वेदर कंडीशन होता है टुंड्रा रीजन में, इतना ठंडा होता है कि वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो नाम मात्र की यानी फ्यू वेजिटेशन ही ग्रो हो पाती है, लिटिल वेजिटेशन, बिकॉज द सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन एक्सेप्ट इन समर सीजन। सिर्फ जो समर सीजन आता है उसमें थोड़ा सा जो स्नो है वो मेल्ट होती है, अदरवाइज परमानेंटली स्नो से ये कवर्ड रहती है लैंड, तो हम कुछ ग्रो कर ही नहीं पाते। व्हेन द स्नो thaws in summer, some shrubs such as algae, fungi, mosses, lichens and heaths grow। और जब कुछ टाइम के लिए स्नो मेल्ट हो जाती है समर सीजन में तो कुछ फ्लोरा जो है, कुछ वेजिटेशन जो है वो ग्रो कर पाती है। स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स एंड बेरीज सच एज ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड वाइल्ड करंट्स आर ऑल्सो फाउंड। फॉरेस्ट ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पॉसिबल अंडर सच हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर आपको ट्री भी नहीं दिखाई देंगे। द ओनली वन ट्री दैट ग्रोज इन द टुंड्रा इज दैट द ड्वार्फ विलो। सिर्फ ड्वार्फ विलो आपको, यही एक ट्री आपको वहाँ दिखाई देगा। इट ग्रोज टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 इंच, फिर भी उसकी हाइट कितनी तक होती है? 4 इंच तक ओनली। ओके, नेक्स्ट है आपका फोना। फोना मतलब एनिमल लाइफ, ठीक है। फर्स्ट आपको पिक्चर दी हुई थी, तो ये क्या है बच्चे? मस्क ऑक्सन। ओके, ओनली एनिमल्स जो इतनी ठंड, इतना एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, वही एनिमल टुंड्रा रीजन में सरवाइव कर पाते हैं। अब कैसे एनिमल सरवाइव कर पाएंगे? जिनकी थिक फर होगी, ठीक है, लाइट स्किन होगी, जैसे कि रेनडियर, पोलर बियर, मस्क ऑक्सन, फॉक्सेस, लैमिंग्स, वोलरस, सील्स जो हैं, जिनकी जो स्किन है वो काफ़ी थिक होती है, ठीक है, या फिर फैदर जिनके ज़्यादा होते हैं, ऐसे ही एनिमल यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। रेनडियर जो है यहाँ का यूजफुल एनिमल है, इसको स्लेजेस पुल करने के लिए, लोड्स कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। रेनडियर की जो स्किन है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फुटवियर ऑल्सो। The penguin is the most popular ambassador of Antarctica. Many bird varieties nest in the tundra such as albatross, snow owl, snow flamingo and the Siberian white crane. Apart from these animals and birds, plenty of fish, whales, scales and walruses are found here. तो ये यहाँ की है animal life, ठीक है। Now did you know the polar continent Antarctica has no human settlement except the few scientists who visit its research stations during brief expedition। यानी जो आपका अंटार्कटिका है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। अंटार्कटिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई सेटलमेंट, बिल्कुल भी ट्राइबल लोग भी नहीं रहते हैं। यहाँ पर कुछ ही साइंटिस्ट जाते हैं जिनको कुछ रिसर्च करना हो। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ। अब पोलर रीजन में लोगों की लाइफ कैसी होती है? यहाँ पर इतना हार्श वेदर होता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ के नेटिव हैं, जैसे द इनुइट ऑल्सो कोल्ड एस्किमोज हु लिव इन नॉर्दर्न कैनेडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड एंड द लैप्स who live in the eastern part of the Scandinavia and the Chukchi and Samoyeds and the Yakuts who live in the northern part of the Russia and Siberia। तो ये यहाँ पर लोग रहते हैं। and the Inuit live in small villages। hunting और fishing जो है वो इनका main occupation है। ओके, एंड दे लिव इन वुडन हाउसेज, लकड़ी के घर बनाकर रहते हैं या फिर इग्लू बनाकर ये लोग रहते हैं। दे हंट वेल्स, सील्स एंड वोलरस विद हार्पून। हार्पून एक टूल होता है, ठीक है, जिससे वो वेल, सील या वोलरस को हंट करते हैं। दे वुड हंट दीज एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट्स नोन एज कयाक्स। अब देखो, जो टूल है उसका नाम है हार्पून्स, ठीक है, जिस टूल से वो हंटिंग करते हैं। और ये हंटिंग किस बोट में जाते हैं? वो एक छोटी सी बोट लेकर जाते हैं अपने साथ, जिसको कयाक्स कहते हैं। फाइन। सो द पीपल हेयर वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ एनिमल स्किन। और इस टाइप से इनुइट फैमिली जो है एनिमल की स्किन से बने हुए कपड़े पहनती है ताकि ये ठंड से बच सके। एंड द जैकेट्स worn by them are usually lined with fur. People also wear long boots made from seal skin to keep their feet warm. And the Lapps lived in an area extends from northwestern Russia through Scandinavia. The economy is mainly based on coastal marine fishing. Livelihood इनकी कैसे चलती है? Through fishing only, ठीक है। Now read the glossary. First है bleak. Bleak means exposed or empty. Next है eye shells means layers of ice that cover a large area of sea. Ambassador, one who represents its own country. Delicacy means special dish. Now let us revise the chapter.
The polar region lies within the Arctic Circle and the Antarctic Circle. The northern and southern polar regions are far from the equator and receive the slanting rays of the sun in summer. Algae, fungi, mosses, lichens and heaths are some of the shrubs found in these regions. Animals which can adapt themselves in these regions such as reindeer, polar bear, lemmings and the walruses are found here. Some of the people who live in this region are the Inuits, the Lapps, the Chukchis and Samoyeds and the Yakuts. So this is the chapter बच्चे. अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज द आर्कटिक टुंड्रा कवर्स अबाउट 1/10 ऑफ द डैश सरफेस, दैट इज अर्थ सरफेस. ओके, तो इस तरीके से आप बाकी के रीड करोगे और खुद करोगे. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. डैश ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पॉसिबल अंडर सच हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. किसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी ऐसे हार्श क्लाइमेट में? फॉरेस्ट की, यानी यहाँ पर आपको कोई भी फॉरेस्ट दिखाई नहीं देंगे. फाइन. सो बाकी के आप खुद रीड करोगे एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज आर्कटिक टुंड्रा. आर्कटिक टुंड्रा इज 1/10 ऑफ द अर्थ सरफेस. ट्री, इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको आप मैच करोगे करेक्ट वर्ड के साथ. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट है द नॉर्दर्न पोलर जोन लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, दैट इज फॉल्स. क्योंकि ये साउथ की साइड कौन सा होएगा आपका? सर्दर्न पोलर जोन होगा. ठीक है, तो क्या लिखोगे? एफ. ऐसे बाकी के रीड करोगे एंड राइट डाउन टी एंड एफ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है व्हाट इज पोलर रीजन. ठीक है, जो एरिया पोल्स के पास होता है दैट इज पोलर रीजन. डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द टुंड्रा रीजन. नॉर्थ में आपका जो नॉर्थ पोलर रीजन है दैट इज टुंड्रा रीजन. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द टुंड्रा रीजन. टुंड्रा रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है? वाई इज वेजिटेशन लाइज इन द टुंड्रा रीजन. टुंड्रा रीजन में कुछ टाइम के लिए वेजिटेशन होती है, वहाँ पर ग्रो होती है, तो क्यों, कैसे ग्रो हो पाती है? दिस यू हैव टू डिस्कस. नेक्स्ट है लिस्ट सम श्रब्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द फ्लोरा इन द टुंड्रा रीजन. कौन सी श्रब्स और कौन से फ्लावरिंग प्लांट वहाँ पर ग्रो हो पाते हैं? डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ ऑफ द इनुइट पीपल. इनुइट पीपल जो हैं उनकी लाइफ कैसी है? Who is the most popular ambassador of Antarctica? And next है why is population in the polar region very sparse? जो polar region है वहाँ पर population जो है बहुत कम है, बहुत कम लोग रहते हैं. क्यों रहते हैं कम लोग? This you have to do. Okay? Now let's do में आप करोगे what is the usual mode of transport available in the tundra region. Tundra region में mostly लोग कैसे transport facility क्या use करते हैं transportation के लिए? Next है Why is Antarctica known as the white continent? Discuss in the class. Antarctica को white continent क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा ये स्नो से कवर्ड रहता है. ठीक है, तो ये आप गूगल करोगे और फिर क्लास में डिस्कस करोगे. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपको एक वर्ल्ड मैप में मार्क करना है एंड शेड द कंट्रीज कवर्ड इन द नॉर्थ फ्रीजिड जोन. नॉर्थ फ्रीजिड जोन यानी नॉर्थ की तरफ आएगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनको शेड करना है और उनको कलर करना है. फाइन. नाउ थिंग्स टू डू में आप करोगे फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका इन द समर मंथ एंड इन द विंटर मंथ. आपको गूगल करना है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका कि समर में कितना टेम्परेचर होता है वहाँ और विंटर में कितना टेम्परेचर होता है, फिर आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे. फाइन. सो दिस इज द चैप्टर बच्चे. एक बार फिर से इसको आप रीड करोगे और जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे.